कभी सोचा है कि एक जिंदा चीज और एक बेजान पत्थर में आखिर फर्क क्या है? मतलब वो कौन सी एक बात है जो दोनों को एकदम अलग करती है? ये सवाल सदियों से लोगों के दिमाग में घूमता रहा है। तो चलिए आज मिलकर इस बड़ी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ये कहानी है अवधि और आयुष की। एक सुबह वो दोनों टहल रहे थे और उन्हें एक घोंघे का खोल दिखा। अब बच्चे हैं, उसे उठाने ही वाले थे कि उनकी माँ ने उन्हें रोक दिया और पता है क्या कहा? अरे रुको, ये एक जीवित प्राणी का घर हो सकता है। अब ये बात अवधि और आयुष के मन में अटक गई कि भाई कोई चीज जो हिल भी नहीं रही, बिल्कुल स्थिर है, वो एक जिंदा चीज का हिस्सा कैसे हो सकती है? और सच कहें तो यही वो सवाल है, वो रहस्य है जिसकी हम आज पड़ताल करने वाले हैं। तो फिर शुरू करें? चलिए इस जिज्ञासु खोज पर निकलते हैं और उन सुरागों को ढूंढते हैं जो सजीव और निर्जीव के बीच का असली फर्क बताते हैं। अच्छा, जब हम जीवन के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहली चीज दिमाग में क्या आती है? ज्यादातर लोगों के लिए जवाब होगा मूवमेंट, है ना? चलना, दौड़ना, उड़ना, मतलब गति। यही सबसे सीधा और साफ संकेत लगता है। तो ठीक है, इसी सुराग को पकड़ते हैं, गति। पर क्या सिर्फ किसी चीज को हिलते हुए देख लेना उसे जिंदा कहने के लिए काफी है? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। एक इंसान चलता है और एक कार, वो भी चलती है। तो क्या कार जिंदा है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि कार हमारी तरह सांस नहीं लेती, वो समय के साथ बढ़ती नहीं है। और क्या वो अपने जैसी और कारें पैदा कर सकती है? नहीं। तो ये तो साफ हो गया कि सिर्फ गति या मूवमेंट जीवन का पक्का सबूत नहीं है। ओके, तो यहां एक पेंच है। अगर मूवमेंट ही एक निशानी है तो फिर पौधों का क्या? पेड़ पौधे तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, वो तो अपनी जगह पर ही रहते हैं। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि उनमें जीवन नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पौधे भी गति करते हैं, बस उनका तरीका थोड़ा अलग होता है। ये देखिए, यह है ड्रोसेरा का पौधा। ये एक कीटभक्षी, मतलब कीड़े खाने वाला पौधा है। और जैसे ही कोई बेचारा कीड़ा इसकी पत्तियों पर आकर बैठता है ना, ये पत्तियां उसे फौरन जकड़ लेती हैं। ये गति बहुत धीमी है, पर है तो गति ही। तो मतलब साफ है, हमें सिर्फ आंखों से देखने वाली तेज मूवमेंट से आगे सोचना होगा। जीवन के कुछ संकेत इतने बारीक होते हैं, इतने छिपे हुए होते हैं कि उन पर ध्यान देना पड़ता है। तो चलिए अब इन्हीं छिपे हुए संकेतों की बात करते हैं। जीवन का एक ऐसा संकेत जो सब में होता है, वो है बढ़ना, यानी ग्रोथ। सोचिए जरा, हमारे बचपन के कपड़े अब हमें क्यों नहीं आते? क्योंकि हमारा शरीर बड़ा हो गया है, हम बढ़ गए हैं। और ये सिर्फ इंसानों के साथ नहीं होता, हर जीवित प्राणी, हर एक समय के साथ बढ़ता है। सिर्फ बढ़ना ही काफी नहीं है, जीवन को चलाने के लिए कुछ और भी बहुत जरूरी प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे हर जिंदा चीज को ऊर्जा के लिए भोजन चाहिए। वो सांस लेती है, अपने शरीर से फालतू मतलब वेस्ट पदार्थ बाहर निकालती है, अपने आसपास की दुनिया पर प्रतिक्रिया भी देती है, और हाँ, अपनी प्रजाति को आगे भी बढ़ाती है। अभी हमने बात की ना वेस्ट निकालने की, जिसे उत्सर्जन कहते हैं। ये देखिए, ये एक शानदार उदाहरण है। कभी सुबह सुबह घास पर पानी की बूंदें देखिए, वो ओस नहीं होती हमेशा। असल में ये पौधे का अपने अंदर से फालतू पानी को बाहर निकालने का एक तरीका है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें पसीना आता है। और दुनिया पर प्रतिक्रिया देने की बात करें तो इससे बेहतर उदाहरण क्या होगा? छुई मुई का पौधा। इसे छूते ही इसकी पत्तियां कैसे शर्माकर बंद हो जाती हैं। ये इस बात का सीधा सबूत है कि वो अपने आसपास के माहौल को महसूस कर सकता है और उस पर प्रतिक्रिया भी दे सकता है। तो अब तक हमने जितनी भी बातें की हैं, जितनी भी चीजें सीखी हैं, अब समय आ गया है उन्हें टेस्ट करने का। और हमारे इस टेस्ट का सब्जेक्ट क्या है? एक छोटा सा बीज। चलिए देखते हैं कि ये बीज हमारी थ्योरी पर खरा उतरता है या नहीं। ये सवाल थोड़ा मुश्किल है ना? एक बीज जो बस पड़ा हुआ है, ना तो हिल रहा है ना बढ़ रहा है, कुछ भी तो करता हुआ नहीं दिख रहा। तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये जिंदा है या मुर्दा? इसका जवाब एक बहुत ही आसान से प्रयोग से मिल सकता है। मान लीजिए 4 गमले लिए, सब में बीज डाले। अब पहले गमले को बस धूप में रखा, पानी नहीं दिया। दूसरे में इतना पानी डाला कि वो डूब गया। तीसरे को अंधेरे में रखा पर नमी दी, और चौथे गमले को धूप और सही मात्रा में पानी दोनों दिए। और नतीजे ये रहे सामने। जिन गमलों को सही मात्रा में पानी और हवा मिली, मतलब गमला सी और डी, उनमें से पौधे निकल आए।
और एक मजेदार बात पता चली। अंकुरण के लिए, मतलब बीज से पौधा निकलने के लिए, धूप उतनी जरूरी नहीं थी जितना कि पानी और हवा का सही बैलेंस। तो इससे क्या साबित हुआ? यही कि वो बीज हमेशा से जिंदा था। वो तो बस सही माहौल का, सही परिस्थितियों का इंतजार कर रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जीवन हमेशा एक्टिव नहीं दिखता, कभी-कभी वो बस छुपा हुआ होता है, सो रहा होता है। तो बस सारे सुराग हमारे पास हैं। अब समय आ गया है उस पहले सवाल पर वापस जाने का और उसका जवाब देने का। आखिर ये जीवन है क्या? तो सार ये है, जीवन इन 7 चीजों का एक कॉम्बिनेशन है। मूवमेंट, ग्रोथ, सांस लेना, वेस्ट बाहर निकालना, आसपास की चीजों पर रिएक्ट करना, प्रजनन करना और पोषण की जरूरत। अगर किसी चीज को जिंदा कहना है तो उसमें ये सारी की सारी खूबियां होनी चाहिए, भले ही वो हमें साफ साफ दिखें या ना दिखें। और हाँ, जीवन की इस परिभाषा में एक आखिरी और अटल सच्चाई भी है। जो भी चीज जिंदा है, जो जन्म लेती है, बढ़ती है, वो एक दिन मर भी जाती है। ये जीवन के चक्र का एक जरूरी हिस्सा है। तो अब जब हम जीवन को पहचानने के ये सारे संकेत जान गए हैं, तो अपने आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाता है ना? जरा सोचिए, सबसे हैरान कर देने वाली जिंदा चीज क्या हो सकती है? ये एक सोचने वाली बात है।